नमस्कार, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे थे, जिसका नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमने जो है प्रश्नावली 2.2 में अब तक जो है उदाहरण 5 को हल कर लिया था। उदाहरण तक 5 हमने सारी बातें कर ली थी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण 6, 7 और 8 को कवर करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल बचे हुए थे, तो 6, 7, 8 को खत्म करेंगे। बाकी जो बचे हुए प्रश्नावली के सवाल रहेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग समय को इन्वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक सीधा आएंगे और देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, और एग्जाम्पल नंबर 6 को बढ़िया समझ करके के लगाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है क्या कि कॉट इनवर्स 1 अपान कड़ी में x का स्क्वायर माइनस 1 कामा, ये बोला कि x का मान x से बड़ा है, मतलब x का मान हमें x से बड़ा लेना है, क्योंकि अगर x का मान मैं x से छोटा लूंगा या 1 के बराबर लूंगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 से 1 कटेगा 0 हो जाएगा, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए x का मान मुझे x से बड़ा लेना है। फिलहाल तो इसको हल करके सरलतम रूप में लिखना है। अब सरलतम रूप में लिखने का थोड़ा सा माइंड में ये ध्यान रखना है कि चूंकि यहां पर कॉट इनवर्स है, अब सरलतम का मतलब ये होता है कि छोटा रूप में लिखना है, सरल करना है मुझे। और आप ये फार्मूला जानते हैं क्या कि अगर मैं कॉट इनवर्स लिखता हूं, यहां पर हूं कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अगर कॉट x आ जाता है तो ये कॉट से कॉट कटेगा, ये कॉट से कॉट कटेगा, बचेगा आपका x। तो सेम बातें ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका कॉट इनवर्स है, अगर मैं इसको हल करके कॉट के रूप में बदल दूंगा तो कॉट इनवर्स से कॉट कर जाएगा, आपका छोटा रूप मिल जाएगा, सरल हो जाएगा वो, है ना। तो इसको लाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहां पर एक प्रतिस्थापन विधि का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि मतलब ये कि x के स्थान पर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रखना पड़ेगा, और ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात रखना पड़ेगा कि इसको हल करने पर कॉट इनवर्स के बगल में काट आ जाए, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग कक्षा 11वीं के त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूले वो याद रखेंगे, तब हो पाएगा। जैसे मैं याद दिलाऊं आपको कि आपका कड़ी में x का स्क्वायर माइनस 1 है, तो पहले प्रयास ये करेंगे कि किसी तरह कड़ी से बाहर आए। तो कड़ी से बाहर तब आएगा जब इसमें x के स्थान पर हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है क्या कि सेक स्क्वायर, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में होता है tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर में tan स्क्वायर थीटा होगा तो ये जब बनेगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा आपका कड़ी से बाहर तो आ जाएगा, है ना। मतलब इस क्वेश्चन को देखकर दिमाग हमारा एक काम करना चाहिए कि x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इसको हल करने पर कॉट इनवर्स से बगल में काट आ जाए। ये इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और बड़े आराम से देखेंगे कैसे क्वेश्चन हल करके इसका छोटा रूप बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, मुझे इसमें सॉल्यूशन में इसका स्टार्ट करता हूं। इसमें x के स्थान पर सेक थीटा रखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा यहां पर क्या कि माना x बराबर सेक थीटा प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर सेक थीटा प्रतिस्थापित करने पर, और जब प्रतिस्थापित करेंगे तो x थीटा का मान निकालेंगे तो ये जाएगा आपका इनवर्स के रूप में, मतलब आपके पास आएगा ये कि थीटा बराबर सेक इनवर्स x हो जाएगा, ये मिलेगा हमको। तो अब इस मान को हम इसमें रखते हैं। फिलहाल आपके पास क्वेश्चन में ये था कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में था 1 अपान अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 1, ये था। अब इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे सेक थीटा, ध्यान रखिएगा, ये आएगा आपके पास कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपान अंडर रूट x के सामने जाएगा सेक स्क्वायर, x के सामने सेक थीटा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, मतलब ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और जब आएगा भाई तो मैं कहूंगा क्या कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपान अंडर रूट जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। अब tan स्क्वायर थीटा से बाहर तो आ ही जाएगा, तो फिर हल करेंगे तो आएगा कॉट इनवर्स कोष्टक में 1 अपान हो जाएगा tan थीटा
कड़ी से बाहर आ गया। और एक फार्मूला ध्यान रखिएगा क्या कि 1 अपान जो tan थीटा होता है ये आपका cot थीटा के बराबर होता है। त्रिकोणमिति याद रखिए भाई कि 1 अपान tan थीटा बराबर किसके होता है, cot थीटा के। तो ये आएगा हल करने पर कि cot इनवर्स ये बनेगा cot थीटा, तो cot थीटा, अब ये cot इनवर्स से cot कटेगा तो बचेगा थीटा। थीटा बराबर जो मान आपने निकाला उस मान को रख दीजिए यहां पर, तो ये आएगा sec इनवर्स x और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन भी था, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें ताकि हल करने पर हमारा मान सिंपल तरीके से हल होता जाए और छोटा रूप उसका बन जाए। ठीक साथियों, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर और 7 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या कहता है। साथियों हमने उदाहरण नंबर 6 भी खत्म किया, अब उदाहरण नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लाना है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स का क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहां पर ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x का जो मान है वो 1 अपान ए बटा 3 से 1 अपान अंडर रूट 3 से छोड़ा होना चाहिए। फिलहाल तो ये ध्यान में रखना है कि ये LHS है और हमें RHS में इतना मंगाना है, तो LHS को हम हल करते हैं, RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले मैं इसको सोल्यूशन में इसका LHS नोट करता हूं। सोल्यूशन में आपका LHS दिया है कितना, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है LHS बराबर कि tan इनवर्स x प्लस दिया है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दिया है। अब एक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x प्लस y बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले का प्रयोग कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, एक झटके में आ जाएगा। अब x के स्थान पर तो x दिया ही है, y के स्थान पर दिया है 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ना। तो भैया रख दो, इस सवाल को रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, गौर करेंगे, ये आएगा हल करने पर आपके पास हो जाएगा ये tan इनवर्स कोष्टक में होता है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर x है, x के स्थान पर x है, y के स्थान पर ये मान दिया है तो आएगा 2x बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x का स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई है, तो x और इंटू हो जाएगा 2x बटे में जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिलेगा हमको, ब्रैकेट क्लोज जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। फिर बराबर आएगा tan इनवर्स बड़े कोष्टक में लिख रहा हूं इसको, या अभी चलो छोटे कोष्टक में लिखते हैं। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा माइनस में x का क्यों हो जाएगा, और प्लस में दिया आपके पास 2x है और फिर पूरे के बटे में आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पूरे के बटे में फिर कितना आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका गुणा तो ऊपर होगा, गुणा ना है, गुणा तो ऊपर होगा, तो आएगा 1 माइनस 2x का क्यूब बटे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। आगे फिर ध्यान देंगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर ले जाए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tan बराबर tan इनवर्स कोष्टक में पूरा ये 2x और x हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, बटे में आपके पास था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में मल्टीप्लाई करो भाई, तो 1 का 1 में करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस में 2x का क्यूब, ये नहीं मिलेगा, नहीं एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि x का मल्टीप्लाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर आएगा और ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर पूरे के बटे में आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पूरा मिलेगा। इससे तो ये टर्म कट जाएगा आपका, जो बचेगा उसको लिख रहा हूं यहां पर, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बचेगा आपके पास कि ऐसे लिख रहा हूं, बचेगा आपके पास कि tan इनवर्स, मैं इस फार्मूले में मिटा दे रहा हूं क्योंकि फार्मूला तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, फार्मूले में मिटा दे रहा हूं भाई, फार्मूला आपका मिटने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन उसको लिख दे रहा हूं, क्या बचेगा, ये आएगा आपके पास बराबर में tan इनवर्स कोष्टक में ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3x माइनस एक्स का क्यूब और बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर है माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, ये दोनों जुड़ेगा तो आएगा माइनस में 3x का स्क्वायर, और यही हमारा आरएचएस है ना, हाँ यही हमारा आरएचएस है, तो ये हो जाएगा आर एच क्या जी एस। ये तो हमको बड़ा सिंपल भी मिल गया, कैलकुलेशन है केवल, कुछ है नहीं सवाल वैसे, बस कैलकुलेशन है आपका है। सवाल को देखेंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो सिंपल तरीके से आपका हल हो जाएगा। ठीक साथियों, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल बचा है हमारा एग्जांपल नंबर 8, उसको देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। तो इसको मैं मिटाता हूं, और 7 भी हमने खत्म कर लिया, एग्जांपल 7। अब एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, और एग्जांपल नंबर 8 हमारा क्या कहता है इसको देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 ये कह रहा है क्या कि cos ब्रैकेट में दिया है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर जो ब्रैकेट में दिया है इसका एक तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है लिख दीजिएगा यहां पर कि वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि इसका फार्मूला हमको पता है। क्या होता है इसका फार्मूला, जब देखिए पहले फार्मूला ये होता है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर में होता है पाई बाई 2। ये फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। हाँ लेकिन ध्यान रखना यहां पर x है तो यहां भी x होना चाहिए, अगर y है तो पाई बाई 2 इसका मान आने वाला नहीं है। दोनों कोण समान होना चाहिए, अगर दोनों कोण समान है तभी इसका मान पाई बाई 2 आएगा। तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। अब इसका हम प्रयोग करके सवाल को लगाएंगे और बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। सवाल ये था हमारा कि cos ब्रैकेट में दिया है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। अब आप देख रहे हैं कि cos इसका मान तो जाएगा पाई बाई 2, इस वाले का मान तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो cos पाई बाई 2। और आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, एकदम बेकार का क्वेश्चन था ये, मुझे लग रहा है इससे आसान और कतई क्या हो सकता है। अगर ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे तो फिर लड़के सारे क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो भी ठीक, नहीं आए तभी घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन हमें करके आने हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा अंतिम एग्जाम्पल था और अंतिम एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरे ख्याल से। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या बनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि जो है प्रश्नावली 2.2 के सवाल को लगा सके, क्योंकि उसमें अब प्रश्नावली 2.2 की हमें बात करनी है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।